लैक्टोबैसिली बोलते हैं। लैक्टोबैसिली, हाँ। तो दही वाला मन से पढ़ ली किताब। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। वाह, क्या इनफैक्ट ये इतना अद्भुत डिटेल है कि जो दही में होता है। क्यों कर लिया कमेंट, खा लिया दही, आ गए मजे। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर तनिया, आप मुझे डॉक्टर क्यूटरस के नाम से भी जानते हैं, और ये है मेरा चैनल जिस पे हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज़ों के बारे में। स्टार्टिंग का क्लिप देख के आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। ये सोशल मीडिया पे इतनी भयंकर तरह से वायरल हुआ है। मैं गई थी लल्लन टॉप के साथ एक वीडियो करने जहाँ पे मैंने ये बताया कि वजाइना कितना कूल ऑर्गन होता है, और मैंने ये भी बताया कि वजाइना के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो वही बैक्टीरिया होते हैं जो दही में मिलते हैं। पता नहीं क्यों इस पे इंटरनेट को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया, सब ही आ ऊ करने लगे और इस तरह के वाहियात कमेंट्स आने लगे मेरे पास। तो मैंने सोचा आज आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। वजाइना में दही वाले बैक्टीरिया होते हैं, आओ चलो सीखें। तो सेक्स से एजुकेशन की तरफ आते हुए हम जानते हैं नेचर मैया का कमाल, वजाइना यानी मिस वजयंती, किस तरह से इसको हेल्दी रखना है, किस तरह से इसके अंदर दही वाले बैक्टीरिया होते हैं, और किस तरह से आपका वजाइना अपने आप को और आपको भी प्रोटेक्ट करता है बहुत मजेदार बात। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ जिन पे मैं टैबू टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ। आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और मैं हूँ डॉक्टर, तो मैं जो भी बोलती हूँ साइंस की तरफ से बोलती हूँ। साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये है कि जैसे हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती ना, वैसे सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते। हम बैक्टीरिया मतलब समझते हैं खराब बात है, पर हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बहुत हेल्प करते हैं। आपकी स्किन हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी वजाइना हेल्थ, हर चीज़ में गुड बैक्टीरिया बहुत काम के होते हैं। आजकल आपने शायद ऐड देखा होगा प्रोबायोटिक्स का कि हेल्दी बैक्टीरिया और ये और वो। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? वो बस हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। जो हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं वो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट यानी आपके इंटेस्टाइन्स और आपके पेट, आपकी पाचन के लिए जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। पर ऐसे ही गुड बैक्टीरिया आपकी वजाइना के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपकी वजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं बैड बैक्टीरिया से। सो गुड बैक्टीरिया की एक अच्छी सी आर्मी होती है अंदर जो आपको रक्षा करती है और आपकी वजाइना को हेल्दी भी रखते हैं, और वजाइना में और बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। तो आज हम उनके बारे में सीखते हैं। यहाँ हम जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टो माने मिल्क और बैसिलस माने बैक्टीरिया। तो दूध वाला बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि जब आप दही बनाते हैं तो आप थोड़ा सा जामन लेते हैं, उसको गर्म दूध में मिलाते हैं, और अगले दिन सुबह मैजिक पूरा डब्बा दही बन जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस जो थोड़े से जामुन वाले दही में होते हैं वो आके आपके गर्म दूध में मिल जाते हैं और भयंकर मचा देते हैं और पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं अपनी, और उस पॉपुलेशन के बढ़ने से पूरा दूध दही बन जाता है। पर तनिया, इसका बॉडी में क्या काम है? इसका बॉडी में काम है आपके वजाइना के अंदर दही नहीं बनाना, सेफ एनवायरनमेंट बनाना। और यही मिल्क वाला बैक्टीरिया जब मिल्क वाला एसिड बना देता है तो उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में होता है इसलिए दही खट्टा होता है। यही लैक्टिक एसिड वजाइना के अंदर भी होता है। ये लैक्टोबैसिलाई जो हैं एक स्पेशल पीएच यानी एक स्पेशल केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं, और इसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो इन्फेक्शंस पैदा करते हैं, जो इरिटेशन पैदा करते हैं, जो ख़राब स्मेल पैदा करते हैं, उन सबको ये ग्रो नहीं करने देता। और दूसरी चीज़ जो करता है कि ये जो पीएच बनाता है ना, वो जो पीएच मेंटेनेंस है, उसकी वजह से जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया को भी एसिडिक पीएच चाहिए होता है। एसिडिक पीएच की वजह से आपके वजाइना में है गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, और बुरे बैक्टीरिया नहीं आ रहे हैं, यानी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो है ना एक बाउंसर की तरह है, पार्टी के बाहर खड़ा हुआ है और ध्यान रख रहा है कि पार्टी के अंदर वाइब अच्छी सेट हो, खराब वाले लोग ना आए और अच्छे वाले लोग आए, जिससे पार्टी बढ़िया रहे। एक्सेप्ट पार्टी आपके वजाइना के अंदर हो रही है। नॉट ओनली कि ये आपका वजाइना का पीएच एसिडिक रखता है, पर ये लैक्टोबैसिलस एक बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये एक चीज़ क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं बायोफिल्म।
बेसिकली ये वजाइना के अंदर एक ऐसी फिल्म सी एक लेयर बना देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी वजाइना के अंदर के रिसोर्सेज हैं सिर्फ यही लैक्टोबैसिलाई या गुड बैसिलाई खा सकते हैं। खराब बैक्टीरिया ये वजाइनल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि वो जो पार्टी की हम बात कर रहे थे ना, पार्टी में लैक्टोबैसिलाई आके सारे स्नैक्स हड़प ले ताकि जो सड़ियल आदमी हैं, बेकार लोग हैं, वो लोग आके स्नैक्स ना खा पाएँ, इसलिए पार्टी में अपने आप को एंटरटेन ना कर पाए और पार्टी से फट से निकल जाएं। इस तरह से वजाइना पीएच मेंटेन करते हुए और एक बायोफिल्म मेंटेन करते हुए आपके वजाइना को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी तक हमने समझा कि दही वाले बैक्टीरिया जो वजाइना के अंदर होते हैं ये बकवास नहीं है, ये किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपके वजाइना को हेल्दी रखते हैं। पर सब बैसिलस पे या सब बैक्टीरिया पे मत छोड़ दो, अपना ध्यान आप खुद भी रखो। इसको कैसे रखना है तो इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं MBBS में थी ना तो हमें इतनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती थी कि हम लोग ऐसे न्यूमोनिक्स बनाते थे, हम ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बना लेते थे, कोड वर्ड्स बना लेते थे जिससे हमें याद रहता था कि क्या आगे बोलना है। जैसे हाथ में जो ये छोटी वाली बोन्स होती हैं ना, ये टिंकू टिंकू सी, इनको याद करने के लिए हमारा जो न्यूमोनिक था वो था, अंग्रेजी में हम बोलते थे शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, हिंदी में बोलते थे स्नेहलता ने टिंडे पकाए पर टिंडे तो कच्चे हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स बनाते हैं जिनसे चीज़ें याद रहती हैं। तो वजाइनल हेल्थ के लिए आपको निमोनिक क्या याद रखना है? PG हॉस्टल। जैसे आपका वजाइना अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक हॉस्टल की तरह है, तो PG हॉस्टल आप याद रखिए। PG हॉस्टल का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड हाइजीन। पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। जिस तरह से वजाइना आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बुरे ऑर्गेनिज्म से, उससे आपको भी अपने वजाइना को प्रोटेक्ट करना है बुरे ऑर्गेनिज्म से। कैसे? हर सेक्सुअल एक्ट के लिए आप कॉन्डम्स यूज करेंगे। कॉन्डम्स आपको बुरे बैक्टीरिया, बुरे वायरसेस, बुरे फंगसेस, इन सब से बचा सकता है। पर कॉन्डम्स यूज करने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स वजाइना के अंदर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि फ्लेवर्ड कॉन्डम्स में होता है शुगर, और किसको शुगर बहुत ज़्यादा पसंद है? फंगस को। तो आप अगर फ्लेवर्ड कॉन्डम्स वजाइना के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना में दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा आप क्या करेंगे? कॉन्डम के साथ आप यूज़ करेंगे लूब्रिकेंट। लूब्रिकेंट ऐड करता है थोड़ा गीलापन, यानी कि थोड़ी चिकनाहट, जिसकी वजह से सेक्स कंफर्टेबल और ईजी हो जाता है, दर्द नहीं होता है, एक्सेसिव फ्रिक्शन नहीं होता है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, करियर में भी बहुत ज़रूरी होती है, पर आपके वजाइना के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने वजाइना को ग्रो कर लीजिए, मेरा मतलब ये है कि वजाइना के अंदर के बैक्टीरिया को ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब वॉर होती है तो जब 2 बटालियंस लड़ने जाते हैं, अच्छा बुरा एक तरफ, डैमेज दोनों साइड को होता है। उसी तरह से आपके वजाइना के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, वो ध्यान रखते रखते थोड़ा थक हार के टैं हो जाते हैं। कभी कभी अगर वो ज़्यादा टैं हो गए तो आपके अंदर लैक्टोबैसिलस की कमी आ जाएगी, यानी कि गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा, यानी आपका डिफेंस कम हो जाएगा, यानी आपका इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपके वजाइना में आप कुछ चेंजेस नोटिस करेंगे। पहली चीज़ कि आपके वजाइना से एक फिशी सी स्मेल आने लगेगी, जैसे मछली की वास होती है ना, एक खराब स्मेल आने लगेगी। दूसरा, आपका जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रेइश या ब्राउन कलर का होने लगेगा, मतलब वो नॉर्मल क्लियर या मिल्की वाइट टाइप का नहीं रहेगा। और तीसरा, आप नोटिस करेंगे कि आपको वजाइना में डिस्कम्फर्ट फील होएगा, आपको शायद इरिटेशन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, और सेक्स के टाइम दिक्कत भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैक्टीरियल वैजिनोसिस। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। एक्चुअली आपके वजाइना में लैक्टोबैसिलस का लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से बुरे बैक्टीरिया आके बढ़ने लगते हैं। इसमें हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि वजाइना का पीएच बदल जाता है। अब आपको याद है पीएच मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दही वाले बैक्टीरिया ज़रूरी हैं। अब मान लो ऐसा आपको हो गया है, आपको बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो गई है, पीएच गड़बड़ हो गया है, तो कैसे मैनेज होगा? मैनेज करना सिंपल है, डॉक्टर के पास जाओ, घर पे ट्रीट करने की कोशिश मत करो, पर इसको आप प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे करेंगे? अब दही वाले बैक्टीरिया तो दही में ही मिलेंगे ना। तो आपको फर्मेंटेड खाना खाने की ज़रूरत है, जैसे दही।
जैसे अगर आपने कोम्बुचा कभी पिया हो, जैसे कांजी, जैसे इडली, जो भी खाना फर्मेंट करके बनाया जाए ना, उसमें बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट को भी हेल्प करते हैं, यानी आपके इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं, आपकी स्किन को हेल्प करते हैं, ग्लो देते हैं, और आपके वजाइना को भी हेल्प करते हैं, आपकी वजाइना की हेल्थ को मेंटेन करते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग अ वेरी हेल्दी डाइट जिसमें अलग अलग तरह के फाइबर्स हों. फाइबर्स आपके प्रीबायोटिक्स को फीड करेंगे और फर्मेंटेड फूड हो जो आपके प्रोबायोटिक्स को फीड करेंगे. इस तरह से आप अपने वजाइना के अंदर के दही वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ मेंटेन करेंगे. अब हम आते हैं पार्ट 3 पे. TGH. H मतलब हाइजीन. हाइजीन सुन के लोग समझते हैं सीधे अंदर डाल के साबुन साफ कर दो, पर ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है. बिकॉज रिमेंबर, आपकी वजाइना का जो pH होता है वो होता है, से इट विद मी, एसिडिक. और साबुन का जो pH होता है वो होता है अल्कलाइन, यानी कि बेसिक, यानी कि आपके वजाइना का जो pH होना चाहिए उसका ऑपोजिट. मतलब जो भी आपको करना चाहिए ना उसका उल्टा होता है साबुन. तो आपको अपने वजाइना के अंदर साबुन कभी नहीं डालना है. अब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वजाइना होता क्या है. अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब आपके टांगों के बीच में आप जो देखेंगे, जो भी एरिया दिखेगा, एक्चुअली लेट्स यूज दिस, जो भी एरिया दिखेगा जो ऐसा दिखता है, लोग समझते हैं ये होता है वजाइना. पर ये आपका वजाइना नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं वल्वा. जो आपके टांगों के बीच में एरिया दिखता है, जो कपड़ों को टच करता है, जिसपे बाल होते हैं, वो सब वल्वा होता है. जिसके अंदर होता है ना उसको हम बोलते हैं वजाइना. वजाइना सिंपली एक सुरंग है या एक कॉरिडोर है या एक कैनाल है. वजाइना बाहर नहीं होता है. तो लोग जब बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू शेव माई वजाइना, क्या आप अपने अंदर रेजर ब्लेड डाल रहे हैं? ईश्वरी आपकी मदद करे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे अगर आप मोटा मोटा समझना चाहें तो जो बाहर दिखता है वो है वल्वा, और जो अंदर होता है वो होता है वजाइना. तो अंदर वाले, जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आप बाहर ही यूज़ करते हैं ना, आप अंदर तो डालते नहीं है नाक के अंदर ही. भाई नाक अंदर से साफ कर दें, नाक अंदर से साफ करेंगे तो छिड़छिड़ाएगा, जलेगा, दिक्कत होगी. उसी तरह से आपके वजाइना के अंदर भी अगर आप साबुन डालेंगे तो आपके वजाइना के अंदर के बैक्टीरिया को छिड़छिड़ाएगा, जलन होगी, दिक्कत होगी. यू ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि एक तो पहली चीज pH अलग है, दूसरा आपका वजाइना एक बड़ा ही कूल ऑर्गन होता है. आपका वजाइना अपने आप को साफ करता है. 2-3 तरह से करता है. पहली चीज तो वो लैक्टोबैसिलस आ गया. लैक्टोबैसिलस आपके हेल्दी बैक्टीरिया को मेंटेन करेगा, बुरे बैक्टीरिया को उगने नहीं देगा. दूसरा जो आपके वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है वो एक्चुअली एक हेल्दी चीज होती है. आपका वजाइना अपने आप को अंदर से उस तरह से साफ करता है. अगर डिस्चार्ज नॉर्मली आ रहा है तो अच्छी बात है. अगर डिस्चार्ज के साथ कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि खुजली, जैसे कि जलन, जैसे कि दर्द, तो वो एक प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है. बट बाय एंड ऑफ इट्सेल्फ डिस्चार्ज इज नॉट अ प्रॉब्लम. जो आप लोग को नॉर्मल चीज़ों को अब नॉर्मल बता के आपसे पैसा कमाना चाहते हैं वो बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज का क्योर बताएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. सो कमिंग बैक टू द वजाइना एंड क्लीनिंग द वजाइना. आपको अपने वजाइना के अंदर कुछ भी नहीं डालना है. वजाइना अपने आप को संभाल लेगा, वो अपना झाड़ू पोछा खुद कर लेगा. आपको झाड़ू पोछा करना है बाहर. बाहर माने, से इट विद मी, वल्वा में. तो वल्वा में कैसे साफ करेंगे? आपके जो 2 लिप्स होते हैं उसके नीचे ज़रूर साफ करिएगा. आपका जो क्लिटरिस होता है उसका जो हुडी होता है ना, क्लिटरिस ने आपका एक टोपी पहना होता है, उसके आसपास ज़रूर साफ करिएगा. चाहे तो लिप्स के बीच में साफ कर लीजिएगा एंड दैट्स इट. हाँ, बम के पास ज़रूर साफ करिएगा, ये तो बहुत ज़रूरी है. अब इसमें आपको साबुन यूज़ करना है कि नहीं, ये आपकी इच्छा अनुसार है. अगर आप साबुन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मोस्ट मेडिकल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि गुनगुना पानी एडिक्वेट है, आपको कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप अभी तक साबुन यूज़ कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो मस्त करिए. मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ साबुन यूज़ करना, बट अगर आपका मन है तो पैसा आपका, आप उसको किस तरह से आग लगाएं वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है. तो इन कंक्लूजन मैं तो एक बड़ा भारी काम करना चाहती हूँ. मैं अपने इस सेंटेंस को वापस लेके उसको रिफ्रेज करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि दही वाले बैक्टीरिया वजाइना में नहीं होते हैं, वजाइना वाले बैक्टीरिया दही में होते हैं. और ये वजाइना वाले बैक्टीरिया आपकी वजाइना के लिए सुपर हीरोज होते हैं. आपका इतना ध्यान रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके वजाइना को क्लीन करते हैं, आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सारी बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र से बचाते हैं.
तो ये हैं बहुत ही कूल। और अगर इनके बारे में आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आपको पता है क्या करना है। एक मिनट लेट मी कम बैक टू दिस। पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, हाँ यहाँ तो फॉलो नहीं होता है, सॉरी। सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकॉन बजाएंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे और आपको अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए बहुत मज़ा आएगा। मैं भी खुश, आप भी खुश। इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में सवाल हैं तो दिस इज़ माई बुक डॉक्टर क्यूट्रिस। ये मैं हूँ। The book is called Dr. Cutress, Everything Nobody Tells You About Your Body। आप इसको Amazon पे ले सकते हैं, आप अपने लोकल बुक स्टोर पे ले सकते हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जाइए प्लीज़ लेके आइए और अपने बॉडी के बारे में सीखिए। उसके अलावा रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना तो शेयर ज़रूर करना। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।